हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर आए हैं डेटाबेस से रिलेटेड, जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे डेटाबेस से रिलेटेड, उसकी आपकी सेकंड वीडियो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में डेटाबेस का एक ओवरव्यू दिया था कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस सिस्टम्स क्या होता है। तो डेटाबेस सिस्टम में एक बार और दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। डेटाबेस सिस्टम्स क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम्स आपका वो सिस्टम्स होता है जहाँ पर हम डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम जिस सिस्टम के थ्रू किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस सिस्टम्स बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डेटा को वहाँ से फेच कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस को मैंने यहाँ वहाँ पर कैटेगराइज किया था डेटाबेस एंड डीबीएमएस के फॉर्म में। तो उसमें मैंने बताया था डेटाबेस में कि डेटाबेस क्या था, हमारे पास डेटाबेस भी वहाँ पर फर्दर डिवाइड कर दिया गया था स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की फॉर्म में। स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या था कि जहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर डेटाबेस बोलेंगे। और अनस्ट्रक्चर डेटाबेस हम किसे बोलेंगे, जहाँ पर इमेजेस, वीडियो, ऑडियोज़ ये आपकी क्या होंगी, स्टोर होंगी। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में डीबीएमएस के बारे में बताया था कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें हम क्या करते थे, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते थे। उन ऑपरेशंस के थ्रू डेटा को डेटाबेस में से फेच कराते थे। ठीक है, तो डेटा को डेटाबेस में से फेच कराना विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस में एक पार्ट होता है आपका जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसे आरडीबीएमएस बोलते हैं। आरडीबीएमएस में ही जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस को वहाँ से अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, ये सारी ऑपरेशंस वहाँ पर हम क्या कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा केसेस यहाँ पर हम बात करेंगे आज डीबीएमएस के बारे में। तो डीबीएमएस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। डीबीएमएस की मैंने पहले भी बताया था कि डीबीएमएस क्या है, आपका डेटाबेस, अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम इसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं कि वो सिस्टम जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। दूसरे टाइप में हम इसे बोल सकते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या, एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, डीबीएमएस बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है। ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या है, ये कलेक्शन से जो यूज़र और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। क्या करता है, जो यूज़र और डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। मान लीजिए हमारे पास और कोई यूज़र ने डेटाबेस में कोई डेटा क्या किया, यहाँ पर स्टोर किया टैबुलर फॉर्म में। यहाँ पर कोई डेटा हमारे पास क्या हुआ, स्टोर किया उसने टैबुलर फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेटाबेस में स्टोर कर दिया। यहाँ से यूज़र डेटाबेस में से रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना चाहता है, तो डीबीएमएस का काम क्या होगा, डीबीएमएस यूज़र और डेटाबेस के बीच में, ये जो हमारे पास डेटाबेस है, डीबीएमएस क्या करेगा, यूज़र और डेटाबेस के बीच में क्या करेगा, एक इंटरफेस का काम करेगा। इंटरफेस का काम का मीन्स क्या है कि डेटा को क्या करना है, फेच करना है। तो हम क्या करेंगे, डीबीएमएस के थ्रू यूज़र को डेटाबेस क्या कराएंगे, मतलब डेटाबेस में से डेटा को क्या कराएंगे, फेच कराएंगे। वो डेटा आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि डीबीएमएस ये यूज़र और डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डीबीएमएस में बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनका हम यूज़ करके
डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, फैच करते हैं। ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं डेटाबेस में से कि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं। जैसे अगर मुझे क्या कराना हो, किसी डेटा को इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इंसर्ट कमांड होती है। मुझे डेटा को क्या कराना हो, डिलीट कराना हो तो हमारे पास क्या होगी, एक डिलीट कमांड्स होगी। मुझे अगर डेटा को अपडेट कराना है तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अपडेट कमांड्स का यूज़ करूँगा। तो ऐसी हमारे पास कैसी होती हैं, वेरियस टाइप की कमांड्स होती हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को क्या कराते हैं, डेटा को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बना सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड या वेरियस कमांड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, वहाँ से डेटा को क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है कि डेटाबेस में बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से यूज़र आसानी से डेटाबेस को बना सकता है। जिनकी हेल्प से ये जो हमारे पास कमांड्स हैं, इनकी हेल्प से यूज़र आसानी से क्या कर सकता है, डेटाबेस को क्या कर सकता है, बना सकता है और डेटाबेस को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। किसकी हेल्प से, इन कमांड्स की हेल्प से, और डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इन कमांड्स की हेल्प से डेटाबेस को मैनेज करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये काम हम क्या करते हैं, डेटाबेस कमांड्स के थ्रू करते हैं। तो डीबीएमएस में कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो हमें क्या मिलती हैं, आरडीएमएस के थ्रू मिलती हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू आती हैं। तो सिंपल सा नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की डीबीएमएस की, तो कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं डीबीएमएस की, या ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं डीबीएमएस के जो हमें डेटाबेस को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस को अपडेट डिलीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर डीबेस, ये मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, डीबेस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉक्स प्रो, नेक्स्ट हमारे पास आएगा आईएमएस, नेक्स्ट हमारे पास है ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल और DB2। आपसे यहाँ से एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको सभी को पता होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है आपकी यहाँ पर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो फॉक्स प्रो भी आपके सिलेबस में है, इसको भी हम बात करेंगे। पहले डीबीएमएस आप अच्छे से पढ़ लोगे, इसकी कमांड्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो फॉक्स प्रो आपकी वही कमांड्स हैं, ईजी है, ईजिली आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा केसेस क्या है कि डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस में बहुत सारे प्रोग्राम हो, ऐसा बोल सकते हो कि डीबीएमएस बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या होता है, कलेक्शंस होता है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, इंटरफेस का काम करता है। डीबीएमएस में बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से यूज़र आसानी से डेटाबेस को बना सकता है, डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास आ गए, डीबीएस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, आपका आईएमएस हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, DB2 हो गया। ये आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल है या डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है। तो उनमें से 4 ऑप्शन आपको दे देता है, एक इनमें से आ जाएगा, तो आप उस पर इजीली क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात करते हैं, टाइप्स की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के टाइप्स से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस का टाइप है, सबसे पहले हमारे पास आता है हायरार्किकल। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है टाइप, हायरार्किकल डेटाबेस, क्योंकि वेरियस टाइप के हमारे पास डेटाबेस के टाइप हैं, लगभग ऐसा बोल सकते हो कि 10 या 11 के आसपास आपके क्या हैं डेटाबेस के टाइप है, जिनकी थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को डेटाबेस में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हायरार्किकल। कौन सा आता है आपका, हायरार्किकल डेटाबेस। तो फर्स्टली हमारे पास कौन सा आता है, हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल का मीन्स ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, हायरार्किकल से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ट्री की फॉर्म में क्या होगा, डेटा आपका स्टोर होगा। हायरार्किकल डेटाबेस की फॉर्म में आपका डेटा क्या, हायरार्किकल की फॉर्म में डेटा क्या होगा, आपका स्टोर होगा।
ट्री की फॉर्म में डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। हायरार्किकल डेटाबेस को जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1968 में 1968 में IBM ने इसे क्या किया था? डेवलप किया था। कब किया था? 1968 में IBM ने क्या किया था? हायरार्किकल डेटाबेस को डेवलप किया था। इसमें आपका क्या होता है? इसमें ऐसा बोल सकते हो कि इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। क्या होता है इसमें? पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है इसमें। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप का मीन्स क्या है कि मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे क्या होंगे आपके? टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और स्कूल में कोर्सेज भी होगा, ठीक है। कोर्स भी होंगे, तो बहुत सारे आपके कोर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है? एक ट्री की फॉर्म में क्या होगा? आप टीचर्स भी, अब अगर हम बात करें टीचर भी, तो टीचर्स यहाँ पर जैसे राम हो गए, मोहन हो गए, सोहन हो गए, तो राम, मोहन, सोहन। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ABC। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोर्सेज भी डिफरेंट टाइप के, PQR यहाँ पर क्या हो गए? कोर्सेज। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्री की फॉर्म में क्या हो रहा है? आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हायरार्किकल डेटाबेस में क्या होगा? ट्री की फॉर्म में क्या होगा? डेटाबेस हमारा क्या होगा? स्टोर्ड होगा, ठीक है। इसे कब बनाया गया था? 1968 में IBM ने बनाया था। 1968 में IBM ने बनाया था, और ये पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या है? ये है आपका पेरेंट्स, और ये क्या है? इसके चाइल्ड्स, ठीक है। अब इनके लिए क्या होगा? टीचर्स के जो भी अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो टीचर क्या होगा? उनके लिए पेरेंट्स होगा, और वो क्या होंगे? आपके मोहन हो गया, राम हो गया, सोहन हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे? चाइल्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? हायरार्किकल डेटाबेस क्या करता है? पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पॉइंट्स, तो ये क्या करता है? ये रूट नोट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ क्या करता है? रूट नोट्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। रूट नोट मीन्स जो स्कूल आपका है, ये आपका क्या दिखा रहा है? नोट्स को दिखा रहा है। रूट नोट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा केसेस क्या है? हायरार्किकल डेटाबेस क्या है? ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटाबेस को क्या करेगा? डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और इसे 1968 में यहाँ पर क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एंड रूट एंड नोट्स की फॉर्म में डेटा को क्या करता है? यहाँ पर रूट नोट्स में यहाँ पर क्या करता है? डेटा को शो करता है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल रूट नोड ही होता है। जैसे स्कूल है तो यहाँ पर एक सिंगल रूट नोड ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? रिलेशनल। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट की हम बात करें, तो यहाँ पर आता है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, या आप बोल सकते हो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो किसके अंदर आता है? RDBMS के अंदर आता है, ठीक है। क्या बोल सकते हो? RDBMS, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो बताइए मुझे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? यहाँ पर क्या होगा? डेटाबेस के यहाँ पर क्या करेंगे? हम रिलेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? रिलेशन को बताया जाएगा। अब रिलेशनल डेटाबेस को जो डेवलप किया था, ये कब डेवलप किया गया था? रिलेशनल डेटाबेस आपका 1970 में डेवलप किया गया था, और जो डेवलपर थे आपके, वो कौन थे? EF कोड। तो EF कोड ने 1970 में क्या किया था? रिलेशनल डेटाबेस को क्या किया था? डेवलप किया था। यहाँ पर क्या होता है? जो डेटा आपका होता है वो टेबल की फॉर्म में, डेटा जो आपका होता है टेबल की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर किया जाता है। डेटा को हम क्या करते हैं? टेबल की फॉर्म में, डेटा को टेबल की फॉर्म में क्या किया जाता है? स्टोर
किया जाता है। अब टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। टेबल किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? टेबल कॉलम्स एंड रो के कॉम्बिनेशन से बनती है। कॉलम्स एंड रो के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या होती है, टेबल यहाँ पर बनती है। ये आपकी रो हो गई और ये आपके क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। ये हैं आपके कॉलम्स एंड ये आपकी क्या हो गई, रोज हो गई। तो रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, हमारे पास टेबल क्या होती है यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास क्या होती है, टेबल क्रिएट होती है। तो डेटा हमारे पास क्या होगा, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो स्टोर होगा रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटाबेस क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, तो किसकी फॉर्म में डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, आपका रो एंड कॉलम्स में। रो एंड कॉलम्स में क्या होगा, आपका डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो रो को यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर रो एंड कॉलम्स में किस तरह से डेटा स्टोर होता है, तो दो टाइप्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो हमारे पास यहाँ पर टाइप होते हैं। एक होता है आपका एंटिटी एंड सेकंड हमारे पास होता है क्या, एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि एंटिटी क्या होती है एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो एंटिटी का केसेस क्या है कि एंटिटी क्या है, एंटिटी ऐसा बोल सकते हो कि एंटिटी वर्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वर्ड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। तो सिंपली तौर पर वैसे तो जब तक क्या होगा, किसी भी ग्रुप में से हम डेटा को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उसी को बोला जाता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से किसी भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट या फैच कर सकते हैं। सिंपल तौर पर आपके एग्जाम के लिए बता दूं यहाँ पर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेसेस है, कोई भी क्लास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बात करता हूँ कोई स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक एंटिटी हो गई। ठीक है, अब इस एंटिटी, इस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब उस स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो गई, जैसे स्टूडेंट्स की आईडी हो गई हमारे पास, स्टूडेंट का नेम हमारे पास हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हमारे पास हो गया। तो ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा कैसे क्या है कि एंटिटी हम किसे बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा बेस में से डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलते हैं। और उस एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। तो एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस समझ में आ गया, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब सिंपल सा यहाँ पर अब इधर आ जाइए टेबल्स की फॉर्म में। तो टेबल में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट की मैंने क्या कर रखी है कि एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स में यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, स्टूडेंट्स की आईडी दे देता हूँ, स्टूडेंट्स का नेम दे देता हूँ, स्टूडेंट्स का एड्रेस दे देता हूँ और स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर। स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, इसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। और ये हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसे हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो सिंपल सा कैसे हमारे पास क्या होगा, जितने हमारे पास क्या है, ये कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, या एट्रीब्यूट्स ऐसे बोल सकते हो कि कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। कॉलम्स को हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। इसे हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉलम्स को क्या बोला जाता है, कॉलम्स को फील्ड भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, नेक्स्ट एरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, एरिटी को सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं, एरिटी बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, कॉलम्स है, फील्ड है, एरिटी है, नंबर ऑफ
एरिटी को हम नंबर ऑफ कॉलम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कैसे क्या है, कॉलम्स को आप क्या क्या बोल सकते हो, ये आपके जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो इस कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, एरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रोज हमारे पास ये आ गई है, नंबर ऑफ रोज को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास रोज है, तो रोज को हम क्या क्या यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज को यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होंगी, रिकॉर्ड्स होंगी। और यहाँ पर रोज को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टपल भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कार्डिनैलिटी भी बोल सकते हैं। और कार्डिनैलिटी का मीन्स ये होता है कि नंबर ऑफ रोज एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रोज को क्या कहा जाता है, तो नंबर ऑफ रोज को आप यहाँ पर कार्डिनैलिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो रोज हमारे पास, रोज को आप क्या क्या बोलोगे, रोज को रिकॉर्ड्स कहोगे, टपल्स कहोगे, कार्डिनैलिटी कहोगे। एंड एट्रीब्यूट्स को आप क्या कहोगे, कॉलम्स कहोगे, फील्ड कहोगे, एरिटी कहोगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रो को या टपल्स को क्या बोला जाता है, या रो को डेटाबेस में क्या बोला जाता है, टपल बोला जाता है, या कॉलम्स को डेटाबेस में क्या बोला जाता है, या कॉलम फील्ड को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है, या कॉलम्स कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टपल्स को फील्ड, एरिटी, कॉलम्स कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एंड रोज को रिकॉर्ड्स, टपल्स एंड कार्डिनैलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं बता रहा था। तो एंटिटी को अगर मैं बात करूँ, ईआर डायग्राम में एंटिटी को अगर मैं बात करूं, तो एंटिटी के लिए सिंबल होता है, कभी एग्जाम में पूछ ले। वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ईआर डायग्राम में कौन कौन से सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है सिंबल, वो होता है आपका रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है। तो इसके भी टाइप होते हैं आपके एंटिटी के, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है और एक वीक एंटिटी होती है। तो वो बाकी बाद में देखेंगे, वैसे जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है और एक क्या होती है आपकी वीक एंटिटी होती है। तो एंटिटी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो। तो एंटिटी आपकी क्या है, एंटिटी को ऐसा बोल सकते हो कि एन एंटिटी इज एनीथिंग इन द वर्ड सच एज एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस, ठीक है। किसी भी टेबल का नेम अगर आपके पास आ रहा है, तो सिंपल सा आप ध्यान रखो कि उसे आप क्या बोलोगे, एंटिटी। जैसे इस टेबल का नेम क्या है आपका, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट की आईडी से फेच कर सकता हूँ। मतलब डेटाबेस में से अगर मैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, एंटिटी बोलूँगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम किसे बोलेंगे, इस एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब एंटिटी की प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है कि जैसे स्टूडेंट है आपका, तो स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो गई, स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो गई, स्टूडेंट का एड्रेस स्टूडेंट का प्रॉपर्टी हो गया। तो ये एट्रीब्यूट्स में जो आपका आ जाएगा, वो एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ या स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होंगी, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का एड्रेस, तो ये सब क्या होगा, एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। अब एट्रीब्यूट्स को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, सिंपली आप इस तरह से ओवल बना लीजिए। तो एट्रीब्यूट्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो किसमें, ई आर डायग्राम में। तो ई आर डायग्राम में हम यहाँ पर एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मान लीजिए मुझे इस स्ट्रक्चर को क्या कराना है, ई आर डायग्राम के थ्रू क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। तो सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले एक एंटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, एक एंटिटी यहाँ पर क्रिएट करूँगा। एंटिटी यहाँ पर क्या है हमारा, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ओवल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, एंटिटी हो गई, और ये आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। तो हमने यहाँ पर अभी दो टाइप्स पढ़े, पहला हायरार्किकल डेटाबेस के बारे में बात करी,
और दूसरा हमने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करी, जिसे RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, इसको जो डेवलप किया था किसने किया था, EF कोड ने 1970 में डेवलप किया था। और ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। अब यहाँ पर दो टाइप हमने पढ़े थे, एंटिटी पढ़ी थी और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी थी। एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एट्रीब्यूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा और एक और देख लेते हैं यहाँ पर, कॉलम्स एंड रो एंड कॉलम्स को भी देख लेते हैं। रो को रो के हम किस किस नाम से जान सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, रो को ट्रपल भी बोल सकते हैं, और कार्डिनैलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, और एरिटी नंबर ऑफ कॉलम्स, एरिटी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स, फील्ड, एरिटी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखें क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखिए और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।